द्वारिका नगरी जल के अंदर कैसे समा गई और क्यों? इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? तो आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने का बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला गांधारी और ऋषि क्यों श्राप देने लगे? महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़ा नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट के रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस शाप को विफल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप के लिए अपना जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप का कारण। श्री कृष्ण के पुत्र श्याम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। जब श्याम के नवयुवक मित्रों की नजर इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने श्याम को एक महिला का वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचाकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इनके गर्भ से क्या निकलेगा। दोनों ऋषि इस बात को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा। मुसल का मतलब होता है धान कूटने का उपकरण, जो लकड़ी का बना होता है, जिससे तुम जैसे दुष्ट और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश करोगे। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चलता है तो उन्होंने कहा कि ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन शाम ने एक मुसल उत्पन्न किया। इस मुसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा मतलब दारू के नशे में कोई अनुचित कुछ कर अपने परिवार और एक दूसरे का नाश ना कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ पर भेजा और वहां पे आपस में लड़ने लगे। जब भी श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह वहां पहुंचे। नाश का दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहते हैं कि आप हस्तिनापुर जाके अर्जुन को इस घटना की जानकारी दे दो और द्वारिका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। उधर बलराम जी घटना स्थल पर पहुंच जाते। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रोकने के लिए कहकर द्वारिका चले आते हैं और अपने पिता वासुदेव जी को यदुवंशियों के सर्वनाश की घटना सुनाते हैं। इस पर वासुदेव जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और श्री कृष्ण वापस घटना स्थल पर आते हैं और वह देखते हैं कि बलराम जी समाधि में लीन है। तभी सहस्त्र मुख वाला एक सांप बनकर बलराम जी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं।
समुद्र देव स्वयं प्रकट होकर उनका स्वागत करते हैं। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को निहारते हैं और विचार करते हैं कि वैसे ही समय बना है जैसा महाभारत के समय बना था। विचार करते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और जहाँ एक शिकार जिसका नाम था जरा वो व्यक्ति था जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं ही धनुर्विद्या सिखाई थी और उसे बहुत बड़ा धनुर्धार बनाया था। वो दूर से ही उनके पैर को देखकर हिरण का मुख समझता है और तीर मार देता है। इस तीर से श्री कृष्ण वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं और उनके आने के कुछ समय बाद वासुदेव जी प्राण त्याग देते हैं। उन सभी का अंतिम संस्कार कर बाकी बचे स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन अपने साथ द्वारिका से बाहर ले जाते हैं। उनके जाते ही द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। राधे राधे।